हेलो एवरीवन। आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। बहुत लोगों का बहुत बेसब्री से इंतजार था इस चैप्टर को पढ़ने का। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को बताने का। देखो, जनरली हम जानते हैं कि इन ह्यूमन केस पर इजैकुलेशन यानी कि एक इजैकुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। अगर हम इसको बताएं अपने डाटा में तो 20 से 30 करोड़ स्पर्म रिलीज होते हैं एक बार में। इतने लोगों की रेस होती है तब कहीं जाकर के एक सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज होता है। और इस 200-300 मिलियन ऑफ स्पर्म में ओनली 60% स्पर्म ऐसे होते हैं जिनकी शेप एंड साइज परफेक्ट होता है। इस 60% का भी 40% स्पर्म ऐसा होता है जिसके अंदर विगरस मोर्टेलिटी दिखाई पड़ती है, यानी कि जो अच्छे से मूव कर सकते हैं, जिनका फ्लैजेला मूव कर सकता है। अब हम इस स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आप एक सुंदर सा डायग्राम देख सकते हैं, ये है स्पर्म का डायग्राम। क्या क्या चीजें इस स्पर्म में पाई जाती हैं, चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस स्पर्म के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट से लेकर के हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे अपर पार्ट इसमें जो होता है उसको हम हेड कहते हैं, बीच वाला पार्ट नेक होता है, एंड यहां पे पाया जाएगा मिडल पीस, एंड सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ये नीचे का, जिसको हम टेल कहते हैं। टोटल 4 पार्ट में हमने स्पर्म को डिवाइड कर दिया है। देखिए भाई, स्पर्म के स्ट्रक्चर में सबसे मेन चीज क्या है, यहाँ पे मेन चीज होता है इसके अपर पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल हेड। यहाँ पे हेड वाले पोर्शन में सबसे अपर पार्ट में पाया जाता है एक्रोसोमल हेड, एंड जस्ट उसके नीचे पाया जाता है ये न्यूक्लियस वाला पार्ट, जहां पे क्रोमोसोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल होगा। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, इस नेक वाले पोर्शन में पाए जाते हैं सेंट्रियोल। यहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। जो पहला वाला सेंट्रियोल होता है उसे हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एंड जो सेकंड वन होता है उसको हम नाम देते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ये नेक रीजन में देखने को मिलेंगे। मिडल पीस में सबसे खास चीज होता है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। और आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है सेल का, यानी कि इस माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी मिलेगा। तो ये क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये बनाएगा एटीपी, जिसकी वजह से इस फॉर्म में मूवमेंट देखने को मिलेगा। टेल वाले रीजन में आपको फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये है हमारा टेल, और टेल में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 9+2 का माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। भैया ये था स्पर्म का स्ट्रक्चर, लेकिन हम नीट के लिए इतना कॉमन चीजें पढ़े तो जरूरी नहीं है, हमें थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। जैसे कि आप इस एक्रोसोमल हेड के पास जब आते हैं तो इस एक्रोसोमल हेड के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये एंजाइम मेनली हेल्प करते हैं स्पर्म को ओवा से फ्यूज होने में। इनमें मेनली 3 तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अलाउ करते हैं कि स्पर्म किसी ओवम से जाकर के फ्यूज हो सके। और इस एक्रोसोम से नीचे जो न्यूक्लियस है, आपको पता है कि स्पर्म जो है एक तरह का हैप्लॉइड सेल है, और हैप्लॉइड सेल का मतलब इसमें एन टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा, यानी कि 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। जो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का जो फंक्शन है, ये स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन या फिर क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो ये डिस्टल सेंट्रियोल है, इसका फंक्शन क्या है कि ये डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है एक्सियल फिलामेंट। यहां पे हमने रेड कलर का एक्सियल फिलामेंट बनाया है। इस एक्सियल फिलामेंट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, और ये एक्सियल फिलामेंट 9+2 के अरेंजमेंट का होता है। लेकिन सबसे खास चीज आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कवरिंग पाई जाती है। यहाँ पे इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक तरह का कवरिंग पाया जाता है और इस कवरिंग को हम शीथ बोलते हैं। और शीथ की वजह से हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम देते हैं नेबर कर्ड। शीथ पाया जाता है यहाँ पे। तो कभी आपको ऐसा नेम सुनने को मिले तो आप समझ जाना भाई कि यह स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कवरिंग है। और इसका माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है भाई? स्पाइरल टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि एनर्जी सोर्स होता है। टेल 9+2 का है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट, यानी कि स्पर्म के अंदर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसका टेल। तो ये था स्पर्म का स्ट्रक्चर और हमने जनरली स्पर्म के बारे में बताया कि ये एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है, जिसका 60% पार्ट का शेप एंड साइज परफेक्ट होता है और इसमें भी 40% जो होते हैं वो विगरस मोर्टेलिटी शो करते हैं। अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 200 से 300 या 300 मिलियन ऑफ स्पर्म में कितने परसेंट या कितना स्पर्म का अमाउंट होता है जिनमें विगरस मोर्टेलिटी शो होता है, तो आप कैलकुलेट करोगे भाई कि 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म का पहले 60% कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद इसका 40% कैलकुलेट करोगे और आपके पास डाटा आता है 48 से 72 मिलियन ऑफ स्पर्म। ये होता है एक अमाउंट। तो ये हमारा एक जनरल आइडिया था स्पर्म का। आई होप आपको समझ में आया होगा।